कराची की पुलिस ने लोगों की जिंदगी के चिराग गुल करने वाले एक गिरोह के 2 बदनाम जमाना उजरती कातलों को गिरफ्तार कर लिया, जो गुज़िश्ता 1 साल से इस गिरोह के साथ काम कर रहे थे। पैसा फेंक और तमाशा देख, ये मुहावरा तो आपने सुना होगा। पुलिस की हिरासत में मौजूद ये मुल्ज़िमान इस मुहावरे पर पूरे उतरते हैं, जो पैसे लेकर लोगों को उनकी जिंदगियों से महरूम करने वाले ग्रुप के कारिंदे हैं। एक्शन से भरपूर भारतीय फिल्मों से मुतासर नजर आने वाले इन दोनों मुल्ज़िमान ने अभी जवानी की दहलीज पर कदम ही रखा था कि पैसों की चकाचौंध उन्हें जराइम की दुनिया की तरफ ले आई। बड़े गेम में घुसना है तो बच्चों की तरफ उदकना बंद करो, वरना उड़ने से पहले उड़ा दिए जाओ। पहले स्ट्रीट क्राइम और छीना झपटी की मामूली वारदातें शुरू की, जिससे इनका हौसला बढ़ा। फिर ऐसा हुआ कि जुर्म की नदी से होते हुए उन्होंने जराइम के समंदर की तरफ कदम बढ़ाया और गुलिस्तान जौहर में हारून और बाबा के ग्रुप में शमूलियत इख्तियार करने के बाद पैसे लेकर लोगों की जिंदगियों के चिराग गुल करने लगे, यानी कि उजरती कातिल या सुपारी किलर। ये इनका अपना इंडिपेंडेंट, ये उजरती कातिल जिसे कहा जाता है हमारे आम लफ्ज़ों में, ये वो लोग हैं। ये 5-6 अफराद 7 अफराद पर मुश्तमिल है और इन्होंने स्ट्रीट क्राइम में किया, जिसमें मोबाइल भी मिले हैं और इंशाल्लाह अभी रिमांड कोर्ट से लिया है और भी काफ़ी वारदातों का उम्मीद है। काफ़ी हमारे जो है कराची के मोस्टली डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के केसेस जो है वो डिक्लेयर होंगे। सर वो मोहल्ले में बस सलाम दुआ हुई थी, इसी तरीके से दोस्ती यारी हुई है। कितने अर्से से जानते हो तुम? सर 1 साल। इससे पहले कितनी वारदातें की तुमने? सर मैं नहीं था उन वारदातों में। लूट मार की वारदातें तो करते रहे? नहीं सर, नहीं सर, उसमें मैं नहीं था। असला तुम्हें कौन देता था? असला सर मेरे पास नहीं है अपना। हाँ, फिर कहाँ से लाते थे? वो उन्हीं के पास आता था, वो खुद ही अपने सेटलमेंट करते थे, हमें कुछ नहीं ये बताते थे। आमिर और सज्जाद गुज़िश्ता 1 साल से इस ग्रुप के साथ काम कर रहे थे और वो अब तक काफ़ी वारदातें कर चुके थे। सर हारून बाबा मैं होता था बस, ज़्यादातर मेरे सामने बात नहीं होती थी, इनके आपस में से मुझे बोला जाता था कि भाई यहाँ खड़ा होना। मुझे उसमें एक मैं बोला था भाई यहाँ खड़ा हो जाना, मैंने बोला ठीक है। तो बाइक कौन चला रहा था उस दिन? बाइक सर ये इनको पता है। किसको पता है? ये बाइक हारून चला रहा था। इन दोनों मुल्ज़िमान को स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस ने गुलिस्तान जौहर के इलाके से छापा मारकर हिरासत में लिया है। सज्जाद और आमिर के कब्जे से दौरान तलाशी पुलिस को असलहा और छीने हुए मोबाइल फोन भी मिले। खबर की जो इंडिकेशन पे हमें वहाँ पहुँचे तो ये वाकई बैठे हुए थे, इन्हें हमने दबच दे के पकड़ लिया। इनकी सर्च चली तो इनसे TT पिस्टल बरामद हुए। फर्दर हमने इनको इंट्रोगेट किया तो इन्होंने बताया कि हमने 3-3.5 लाख रुपये लेके हमारा चीफ जो है हारून और बाबा हैं, जो मौसमियात पे ही रहते हैं, और हमने मर्डर भी किए हुए हैं, टारगेट किलिंग की हुई हैं। और साथ 2011 को, आज से 3.5-4-5 माह कबल, हमने इसी जगह पे 2 अशखास को टारगेट किया था और हारून ने और बाबा ने कहा था कि बंदे मारने, इनके पैसे मिले हुए। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि मुल्ज़िमान ने हारून और बाबा के साथ मिलकर 7 माह कबल मुबीना टाउन थाने की हदूद में एक कार पर फायरिंग करके इमाम बारगाह जन्नतुल बकी के सदर मलूक और इसके दोस्त मोहम्मद अली जस्कानी को कत्ल कर दिया था और इस वारदात के एवज इन मुल्ज़िमान को 3.5 लाख रुपए दिए गए थे। मुबीना टाउन थाने का रिकॉर्ड वेरीफाई किया तो पता चला कि वाकई वो बैतुल जन्नतुल बकी एक इमाम बारगाह है वहाँ जोर कम्प्लेक्स में, उसका ये प्रेसिडेंट था जिसे टारगेट किया है। इसका नाम मलूक सनाफ करीम बख्श है। गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़िमान आमिर और सज्जाद गुलिस्तान जौहर के ही रिहायशी बताए जाते हैं। मुल्ज़िम आमिर का कहना है कि इसकी 1 साल पहले हारून से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद इसने ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। मुल्ज़िम का ये भी कहना था कि मलूक और मोहम्मद अली जस्कानी को कत्ल करने का मंसूबा उन्होंने अपनी फ्लैट की छत पर बैठकर तैयार किया था। और वहाँ पे मेरे को बोला था पुलिस की गाड़ी है तो को बताना। मैं रूफी पे बैठा हुआ था, तो वहाँ से फिर मैंने इनको इशारा दिया था, वहाँ पे फिर इन्होंने बंदे को मारा था। कैसे मारा था? क्या तुम उनके साथ क्या कर रहे थे सुबह? सर मैं वहीं से कैबिन पे बैठा हुआ था, मेरा मुंह उस तरफ दूसरी तरफ घुमा हुआ था। हाँ, तो उन्होंने क्या किया था? कौन किसने वारदात की थी? किस तरीके से वारदात की थी? सर वो वहाँ से गाड़ी इन्हीं को कुछ कांटेक्ट में थे, इन्हीं के। मैं सिर्फ ये देख रहा था कि मोबाइल आ रही है नहीं आ रही, बस मोबाइल की गाड़ी पुलिस।
अच्छा, तो उन्होंने क्या वारदात की थी? उस वारदात करने वाले कौन कौन थे? सर बाबा और हारून थे। अच्छा, किस तरीके से वारदात की उन्होंने? सर ये इन्होंने फायर मारे थे, गाड़ी के ऊपर बंदे मारे थे। ये इनकी अपनी प्लानिंग हुई थी। आमिर के मुताबिक इसे इस वारदात के 10,000 रुपये दिए जाने थे, लेकिन इसे वो भी नहीं मिले। सर ये सारा ये आपस में लोग मीटिंग करते थे, हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं होती थी। हमारे साथ बस बोलते थे भाई इतने पैसे मिलेंगे तुम्हें। कितने पैसे मिले थे तुम्हें? 10,000 रुपये सर, दिए नहीं है सर। पुलिस तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई कि आमिर और सज्जाद इस वारदात में शामिल थे, लेकिन मुल्जिम सज्जाद ने खुद को मासूम जाहिर करने की कोशिश करते हुए कहा कि वो तो मुल्जिमान को जानता ही नहीं और ना ही वो इस वारदात में शरीक था, बल्कि इसने तो गलती से एक शख्स को मोटरसाइकिल पर लिफ्ट दे दी थी जिसने कार पर फायरिंग कर दी। इसने तो सिर्फ फायरिंग की आवाज़ें ही सुनी थी। सर उस दिन जो है मैं घर से निकला था बाहर, ठीक है, हमारे घर के करीब है इकरा स्कूल, वहाँ पे 2 लड़के बैठे हुए थे, ठीक है सर। इन्होंने मुझे बोला रोड तक छोड़ दें आप। सही है सर, मैं इनको रोड तक छोड़ा, जैसे उतारा ये आमिर लड़का वहाँ खड़ा हुआ था सामने से आमिर लड़के ने इशारा किया सामने गाड़ी की तरफ। इतने में सर मैं इन्होंने सामान निकाला अपना और मैं अपनी बाइक टर्न मार के सीधा घर की तरफ भाग गया सर। मैं बाइक निकाल के सीधा अपने घर की तरफ रवाना हो गया। तो इन्होंने क्या वारदात की थी वहाँ पर? सर इन्होंने गाड़ी के अंदर 2 बंदे बैठे हुए थे, उनको उड़ाया था। उनको मार दी थी उन्होंने? जी सर, मेरे सामने तो फायर की आवाज़ आ रहे थे, मैं रज़ा कॉर्नर तक पहुंच चुका था, बहुत फायर की आवाज़ आ चुके थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया? इसके बाद तो सर मैं तो घर पे ही था। इसके बाद ये लोग सब बाहर थे, ये आमिर वगैरह। और पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान का ग्रुप 6 से 8 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसकी सरबराही हारून और बाबा करते हैं और ये ग्रोह पैसे लेकर कत्ल की वारदातें करता है। इनका जो मेन हेड है वो है हारून भाई उसे कहते हैं ये दो, और एक बाबा है और 2-3 बंदे 4 बंदे और हैं, फिलहाल हम उनके नाम नहीं डिक्लेयर करते, कि जो मोस्टली ये पैसे लेते हैं, लोगों से टारगेट करते हैं। पुलिस हारून और बाबा की तलाश में छापे मार रही है, जिसके बाद मजीद सनसनीखेज वारदातों के इंकशाफात मुतवक्के हैं। गिरफ्तार होने वाले गिरोह के कारिंदे पैसे लेकर फिरका वाराना कत्ल की वारदातें करते थे। पुलिस इनके मजीद साथियों के ताक़ुब में है, जो अनकरीब कानून के शिकंजे में होंगे। कैमरामैन फहद खान के साथ सालिक शाह, समा, कराची। अपने धंधे में कभी कुछ खलास नहीं होता है, बस जान खलास होती है। वाह कैंट में स्कूल जाने वाले तालिब इल्म को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया, मगर पुलिस FIR में नामजद मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं। थाना वाहकैंट के इलाके लोसर शरफू में मेहनतकश राजा फिरदौस का 14 साला बेटा 23 जनवरी को घर से स्कूल जाते हुए लापता हो गया। बाप जिगर गोशे की तलाश में मारा फिरता रहा, लेकिन पुलिस ने बच्चे की बाजियाबी में कोई मदद न की और कहा कि बच्चा खुद ही वापस आ जाएगा। 3 दिन बाद वाहकैंट की पुलिस को इत्तला मिली कि करीबी जंगल में दरख्त के साथ एक लाश लटक रही है, जिसके पास एक स्कूल बैग भी पड़ा है। ये बच्चा फिरदौस का ही था। उसका बैग भी पास पड़ा हुआ था ना, जिसपे नाम वगैरह उसका लिखा हुआ था। तो जिस बंदे ने वहाँ पे जाके देखा है ना, उसने इत्तला दी थी पुलिस वालों को। तो फिर हम लोग वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ पे देखा लाश लटकी हुई थी। थाने में खड़े थे, उधर फ़ोन गया फिरदौस के पास। मौके पर हम खड़े थे, तो जैसे फ़ोन गया उसने बोला क्या बात है, इस अली नाम का बच्चा है, किताब पर उसका बस्ता पड़ा था। उसने फ़ोन किया भाई अली नाम का बच्चा है, उधर लाश पड़ी, दरख्त के साथ खड़ा था, पाँव नीचे थे बिल्कुल। पुलिस एहलकार वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश करते रहे। अगर खुदकुशी करने वाले के पांव जमीन पर लग रहे हों तो मौत कैसे वाक़े हो सकती है? घने और खौफनाक जंगल में आकर खुदकुशी कैसे की जा सकती है? कपड़े थे ना, उनमें घास थी बहुत ज़्यादा, जो ये खुश्क घास है, नीचे पत्थर वगैरह थे। दूसरा जो उसको इस जगह पर ना निशान था अंगूठे का, जिस तरह गला दबाता है ना, सिर्फ इस जगह पर निशान था। एक उसकी, क्योंकि जो भी आदमी खुदकशी करता है उसकी ज़ुबान बाहर आ जाती है। फिर उसके पाँव भी ज़मीन पर थे और उसको इस तरह लटकाया हुआ था, उसके हाथ बिल्कुल सीधे थे। जो आदमी जिसका दम घुटता है वो हाथ अपने गर्दन को डालता है, सीधे नहीं रखता।
बच्चे की तलाश के दौरान बाप बेटे को इसके दोस्तों के घर भी तलाश करता रहा। 2 दोस्तों ने बताया कि मोहम्मद अली को नुमान नामी लड़के के साथ देखा गया। लाश मिलने के बाद बुरसा ने तीनों लड़कों नुमान, अदनान जफर और अदनान सनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी, जिसका मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करने में संजीदा नहीं। 2 हमने पकड़ाए थे, वो दोनों ने लड़कों ने नुमान वल्दे लियाकत को उन्होंने पकड़ाया है। उन्हें तीनों लड़कों ने दोनों लड़कों ने कहा कि हम तीनों इकट्ठे थे। तो वो पुलिस के पास हम जाते हैं तो पुलिस वाले हम तफ्तीश कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, थाना कर रहे हैं। पुलिस वाले अब और रुख अख्तियार कर रहे हैं। पुलिस वाले इसको डाल रहे हैं, खुदकशी पर जा रहे हैं। मकतूल के वर्सा के मुताबिक बाद सियासी शख्सियात मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही हैं। कमसिन बच्चे के बहीमाना कत्ल पर पुलिस की जानिबदारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डीएसपी टेक्सला सर्कल राजा तैफूर अख्तर, एसएचओ थाना वाकेंट चौधरी जुल्फिकार और मुकदमे के तफ्तीशी अफसर मलिक गुलजार कोई भी मुकदमे में होने वाली पेशरफ्त से आगाह करने को तैयार नहीं। मोहम्मद अली के वालिदैन और रिश्तेदारों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर फौरी इंसाफ फराहम करने की अपील की है। मैं चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त करता हूँ वो मुझे इंसाफ दे। इनके पीछे बासर शख्सियात हैं। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं एक कुबार का काम करता हूँ, कुबारिया हूँ, गरीब आदमी हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। हक पे फैसला हो। मुजरम पकड़े गए हैं लेकिन उनके साथ सही नहीं हो रहा, उनको सहूलियात दी जा रही हैं सारी। अवामी हलकों का कहना है कि स्कूल जाने वाले बच्चों के अगवा और फिर कत्ल की बढ़ती हुई वारदातों ने कमसिन बच्चों और इनके वालिदैन को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है और पुलिस की जानिबदारी भी इंसाफ के तकाजे पूरे करने में बड़ी रुकावट बन रही है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, वाकेंट, रावलपिंडी।